आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में 14 नवंबर को हुई प्रखर दुबे की हत्या के बाद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस मामले में ब्राह्मण समाज ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। अंबेडकर चौक से समाहरणालय तक एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आरोपियों की फांसी की सख्त मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एसपी से मुलाकात कर एसआईटी के गठन की मांग की, ताकि इस हत्या की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो सके। परशुराम जयंती आयोजन समिति के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन ने प्रशासन पर दबाव बनाया, ताकि मामले की गंभीरता को समझते हुए कठोर कार्रवाई की जा सके। हत्या से सिर्फ जुआ ही नहीं, यहाँ का गोपालगंज जिले का समस्त लोग जो है यहाँ के मर्माहत हैं, दुखित हैं। और इस हत्या के बाद प्रशासन द्वारा जो पिछले एक सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसको लेके काफ़ी लोग जो है आक्रोशित हैं, मर्माहत हैं कि प्रशासन अभी तक एक भी जो है नेम एक्यूज की या किसी अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं की है। इसको लेके काफ़ी जो है असंतोष है। प्रशासन जितना जल्द हो सके अभियुक्तों को गिरफ्तार करे, उनको जो है कानून के कटघरे में खड़ा करे, उनको फांसी दिलवाए। यदि गिरफ्तारी में विलम्ब होती है किन्हीं कारणों से, वो नई पकड़ में आते हैं, तो उनके घर की कुर्की जब्ती कराई जाए, जो भी और कानूनी प्रक्रिया है वो किया जाए। लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं, प्रशासन सुस्त है, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक ये खानापूर्ति देखी जा रही है। इसलिए हम ये प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से, यहाँ के खासकर यहाँ के पुलिस अधीक्षक से, कि वो जितना जल्द हो सके एसआईटी टीम का गठन करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक जुआ की हत्या, एक इंजीनियर की हत्या जो की गई है, इसके पीछे काफी षड्यंत्र है, काफी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक गहरी साजिश है, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। तो प्रशासन यदि इसके तह तक जाना चाहता है, उद्भेदन सही ढंग से करना चाहता है, तो एसआईटी का गठन करे और अपराधियों को खोज निकाले, मामले का उद्भेदन करे, उनको फांसी दिलवाए, और जो भी सख्त कानूनी सजा हो सकती है वो दिलवाए। आज उसके लिए क्या किया? आज हम लोग जो एक मार्च निकाले हैं, एक विरोध प्रदर्शन निकाले हैं, प्रशासन के खिलाफ निकाले हैं, और अपनी एक मांग रखे हैं कि आखिर प्रशासन क्यों सुस्त है, प्रशासन क्यों चुप है, प्रशासन द्वारा अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई, या कार्रवाई की जा रही है तो वो सबकी जानकारी में क्यों बात नहीं आ रही है। अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तक हम लोग ये नहीं दिखे हैं। क्या काम कर रहे हैं, किसकी प्रशासन अगर काम कर रही है, प्रशासन अगर पुलिस द्वारा कुछ किया जा रहा है, तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके घर की कुर्की जब्ती निकालने के लिए, कुर्की जब्ती करने के लिए कोई आदेश क्यों नहीं निकाला गया, क्यों नहीं जो है कानूनी प्रक्रिया का अख्तियार किया गया? और आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, फिर क्या काम कर रहे हैं? परिजन संतुष्ट नहीं है। आज की जो हम लोग प्रदर्शन और मेमोरेंडम सौंप रहे हैं, परशुराम जयंती आयोजन समिति के बैनर से हम लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दोषियों की गिरफ्तारी हो, और जांच में कर रही है पुलिस प्रशासन। परिजनों को संतुष्ट होना चाहिए। जिसने अपना बच्चा खोया है उसके पास जानकारी होनी चाहिए, किसे ढूंढ रही है पुलिस, क्या कर रही है, अभी तक क्या स्टेटस है। परिजन संतुष्ट नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोगों ने वेट किया, इतने दिनों तक हम लोगों ने वेट किया। हम लोग अगले दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन चूंकि हम लोग कानून का, जिला प्रशासन का सम्मान करते हैं, हमने उन्हें मौका दिया कि आप काम करिए, और वह काम परिजनों को, हम लोगों को, जिलेवासियों को दिखना चाहिए। जो नहीं दिख रहा है, तो पेपर में पुलिस काम कर रही है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। आगे क्या रणनीति हो गया? रणनीति का खुलासा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जितना हो सकता है, चाहे जो करना होगा, हम लोग आज हम लोग मौन जुलूस निकाले थे। कुछ बच्चों ने आक्रोश का अपने प्रदर्शन किया। आज हम लोगों का काला पट्टी बांध के मौन जुलूस है। सिर्फ हम मांग करते हैं प्रशासन से, हम प्रशासन के ऊपर ना आरोप लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिना राजनीति किए हुए, बिना किसी भेदभाव के हमारे भाई के हत्यारों को पकड़ा जाए, कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों का अगला मार्च आक्रोशपूर्ण होगा, और हम लोग सड़क से लेकर के और नेताओं का घेराव करने तक कुछ भी करेंगे, जिला प्रशासन का घेराव करेंगे। लेकिन हमारे समाज का उभरता हुआ लड़का था, उसकी हत्या से हम लोग मर्माहत हैं, और हमें न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मैं पिंटू पांडे, आयोजन समिति परशुराम जयंती।
थावे बाजार में सराफा मंडल और व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने व्यापारियों को सलाह दी कि वे अपनी दुकानों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और हूटर लगाएं। सराफा मंडल के सचिव गोविंद गुप्ता ने बाजार में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की और नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की। अन्य व्यापारियों ने भी अपनी सुरक्षा चिंताओं को साझा किया और पुलिस की सक्रियता के महत्व पर जोर दिया। बैठक में तय किया गया कि सामूहिक प्रयासों से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमन, PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। जगमलवा और लछवार पंचायत में कृषि विभाग और आत्मा के सहयोग से किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को मिट्टी परीक्षण, बीज उपचार और फसल अवशेष प्रबंधन के महत्व की जानकारी दी गई। इसके साथ ही जीरो टिलेज खेती के फायदे पर भी चर्चा की गई। किसान सलाहकारों ने कम लागत में अधिक उत्पादन करने के तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा दलहन और तिलहन की खेती पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी देकर किसानों को जागरूक किया गया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकियों से अवगत कराना और उनकी आय में वृद्धि करना है। भोरे प्रखंड के खजुराहा धोबी टोली में हो रहे सड़क निर्माण में स्थानीय निवासियों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता को नजरअंदाज करते हुए निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रमुख राजेश राम द्वारा बताया जा रहे इस निर्माण कार्य की जांच की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से ये भी अपेक्षा की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। कटिया के कोइसा खुर्द गांव में एक अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार मां बेटी को कुचल दिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया। मृतक प्रिया कुमारी, जो एक सरकारी शिक्षिका थी, अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। इस हादसे ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने परसौनी खास पंचायत के वार्ड नंबर 3 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों के पठन पाठन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सेविका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में पाई गई खामियों पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने साफ सफाई पर जोर देते हुए बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए। थावे प्रखंड में पैक्स चुनाव के लिए अंतिम दिन 103 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें 23 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए और 80 उम्मीदवार कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए मैदान में उतरे हैं। निर्वाचन पदाधिकारी अजय प्रकाश राय ने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नामांकन के बाद सभी उम्मीदवारों की उम्मीदें चुनावी माहौल में उत्साह भर रही है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव से 10 वर्षीय अभय कुमार के अपहरण की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पिता ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अपने बेटे की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। अपहरण की घटना के बाद पुलिस ने गांव के कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है और हर पहलू की जांच की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने बच्चों की सुरक्षित वापसी की कामना करते हुए पुलिस की कार्रवाई में सहयोग देने की अपील की है। कुचायकोट प्रखंड के रहने वाले रवीश चंद्र माझी को दलित सेना का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी कार्यकुशलता और समर्पण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर समर्थकों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके नेतृत्व में दलित सेना को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई। रवीश चंद्र माझी ने इस अवसर पर कहा कि वे समाज के हक की लड़ाई में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएंगे। कुचायकोट थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 27 लीटर देसी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से एक गाड़ी और भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई से शराब तस्करी पर अंकुश लगेगा और क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण होगा। जगन्नाथ सेवा संस्थान के निदेशक डॉक्टर OP तिवारी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दलित परिवारों के बीच कंबल और खाद्य सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि समाज सेवा उनका मुख्य उद्देश्य है और जरूरतमंदों की मदद करना उनका सौभाग्य है। इस सेवा कार्य में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और डॉक्टर तिवारी को शुभकामनाएं दी। समाज सेवा की इस पहल ने स्थानीय निवासियों में सकारात्मक संदेश फैलाया है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण पर एक बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि 18 से 29 वर्ष के सभी युवा मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। BLO को अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए गए। इस प्रयास का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाना है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।